गाइस, इस वीडियो में हम बैटल ऑफ प्लाजा के बारे में देखते हैं, उसके कॉजेज, सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट और सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब इस रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन जो हमें इसमें भी आया तो उसे भी आप डील कर लेंगे, एंड फिल्म्स में आए तो भी डील कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो जो बैटल ऑफ प्लासी था वो किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसको रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे, एंड सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। ओके, एंड देन बैटल ऑफ प्लासी के कॉजेज, सिग्निफिकेंट, इम्पैक्ट, सारी चीज़ें देखते हैं। ओके, सो रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। ओके, दी रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराज उद्दौला के बीच हुई थी। देखो, बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो हुआ था, कब हुआ था? जून 23 एंड 1757 में हुआ था। ओके, मतलब जून 23 एंड 1757 में हुआ था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया बस। ओके, फाइन। और ये इसके कॉजेस, देखो, सिराज को न्यूमरस ट्रबल्स देखने को मिले थे, है ना, उसे अपने उसके पूर्वजों से मिले थे बहुत सारे। ठीक है, एंड राइवल जो था उसके कज़िन में थे बहुत सारे, एंड नवाब पूर्णिया, शौकत जंग। ओके, देखो, चैलेंजेस की बात करें तो उसे चैलेंजेस देखने को मिला उसके हॉस्टाइल आंट अंकल से, घसीटी बेगम, और एक रेबेलियस कमांडर, ठीक है, मीर जाफ़र से। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे मीर जाफ़र हु वॉज मैरिड टू अली वर्दी खान सिस्टर, अली वर्दी खान के सिस्टर से मीर जाफ़र ने शादी की। बट शादी करना ये हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। बट इतना पता होना चाहिए कि मीर जाफ़र था, और ये क्या बोलते हैं उसके आंट जो थे घसीटी बेगम। ठीक है, तो चैलेंजेस सामना करना पड़ा था इन लोगों से, और कुछ डोमिनेंट ग्रुप भी थे उसके, जैसे कि उसके खुद के कोर्ट में जगत सेठ, होमी चंद, राय बल्लभ एंड राय दुर्लभ, अदर्स, जो इसको अपोज करते थे। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया बस। तो जगत सेठ, है ना, जगत सेठ और ई का भाई वाह बहनी, सबका चाय दो अब। छोटी कप। ठीक है, तो जगत सेठ और राय दुर्लभ, ठीक है, तो राय दुर्लभ और फिर ओमी चंद, है ना, और ये अदर्स थे। ठीक, देन और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उनसे भी, उस रिगार्डिंग में इसे क्या हुआ था, सामना करना पड़ा था चैलेंजेस का। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रही थी, तो इसकी वजह से भी सामना करना पड़ा था। उसके पोजीशन को थ्रेट था ना, कि बिना उससे पूछे कैसे वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज व्हाट, थोड़ा सा अगर हम, तो हमें पता चल गया, ठीक है, कि किस तरीके से ये था, कौन कौन उनको चैलेंजेस में था। ये आउटकम है, ये सिग्निफिकेंस है, नॉट, या देखते हैं थोड़ा, बस देख लेते हैं अब क्या। देखो, हमने देख लिया कि जून 23, तो प्री के लिए मतलब, हाँ ठीक है, जून 23 या फिर स्टेट पीसीएस के लिए भी 1757, ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर वाइज पूछ ले तो। ठीक है, तो जून 23 एंड 1757 बस इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर
आउटकम क्या वो देख लेते हैं, आउटकम भी इम्पॉर्टेंट रहता है ना। बैटल ऑफ प्लासी का सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल शिफ्ट लेकर के आया, पावर स्ट्रगल बंगाल में लेकर के आया। मीर जाफर एक नया नवाब, ये इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड विद द ब्रिटिश इंटरफेरेंस था, इवेंचुअली लेड टू हिज डाउनफॉल। ओके, तो इस वजह से मीर जाफ़र को भी हरा दिया जाता है। सो लाइक फिर उसने क्या किया कि डच के साथ चिनसुरा पे वो जो है मिली भगत करता है, एंड बट दे वर ह्यूमिलिएटेड व्हेन इंग्लिश फोर्स डिफीटेड देम एट बिदारा। जब इंग्लिश फोर्स ने इनको डिफीट कर दिया 1759 में द बैटल ऑफ बिदारा में, तब बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट किया उनको, और इंग्लिश जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही मीर जाफ़र के बिट्रेयल से गुस्सा हुई और ठीक है गाइस। सो फेलियर टू मेक पेमेंट्स ड्यू टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बिट्रेयल और उसका जो फेलियर था कि मतलब उसने पैसा देना ही बंद कर दिया था, पेमेंट देना ही बंद कर दिया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी इंग्लिश। ठीक है, तो इस वजह से बिदारा में इनकी बीच लड़ाई होती है और इंग्लिश इनको हरा देती है और फिर ह्यूमिलेट करती है, और जो ये मीर जाफ़र थे कहीं ना कहीं इनको डच का सपोर्ट मिल रहा था। ओके, देन जो है रिन्यूड कंटेस्ट फॉर नवाबसिप के लिए फिर से कंटेस्ट होने लग गया, कौन बनेगा कौन नहीं। तो जो मीरान थे सन ऑफ मीर जाफ़र वो तो चल बसे। ठीक है, तो इसकी वजह से कंटेस्ट आया देखने को मिला नवाबसिप के लिए बंगाल में, मीर कासिम के बीच और सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र के बीच में, मतलब मीर जाफ़र का जो उनका दामाद था। ठीक है, और मीर कासिम के बीच, एंड मीरान के सन के बीच। ठीक है, एंड मीरान के सन के बीच में। ओके, जो सन ऑफ मीर जाफ़र था ना मीरान, तो मीरान तो वो चला गया, अब उसका बेटा आया, और फिर मीर जाफ़र का जो दामाद आया वो, और मीर कासिम, सॉरी ठीक है, तो इन लोगों के बीच में हो रहा था कौन बनेगा नवाब नेक्स्ट। तो देखो मीर कासिम के साथ ट्रीटी की जाती है, अब उसे नया गवर्नर बना दिया जाता है कलकत्ता का, वंशी तात उस टाइम पे होते हैं। ठीक है, एंड ये सपोर्ट करने के लिए मीर कासिम का क्लेम का राजगद्दी को लेकर के आते हैं सामने। आफ्टर ट्रीटी जब साइन हुई मीर कासिम और कंपनी के बीच में 1760 में, ठीक है 1760 में, और 1759 में बैटल ऑफ बिदारा हुआ था। ओके, बैटल ऑफ बिदारा कब हुआ था ना, याद रखना 1759 में। ओके, देन देखो अब इस ट्रीटी की फीचर्स क्या थे, जो ट्रीटी हुई ट्रीटी विद मीर कासिम, क्या फीचर थे इसमें देखो। तो सेसेशन ऑफ ट्रीटीज़ किया गया, मतलब मीर कासिम एग्री हो गया कि वो कुछ डिस्ट्रिक्ट दे देगा, लाइक बुर्दवान, मिदनापुर, चित्तगांव कंपनी को। किस खुशी में, क्योंकि उनको जो है नवाब बनाया गया। ठीक है, तो बेसिकली चित्तगांव, मिदनापुर, बुर्दवान के डिस्ट्रिक्ट को सीड करेगा कंपनी को, कौन, मीर कासिम। ठीक है, देन चूनम ट्रेड का शेयर करेगा, मतलब कंपनी रिसीव कर रही है हाफ ऑफ शेयर इन चूनम ट्रेड ऑफ सिलेट। जो कंपनी है सिलेट के साथ जो ट्रेड कर रही होगी ना, ये रीजन, ठीक है, मतलब मीर कासिम का जो बंगाल कलकत्ता रीजन है वो, तो उसका भी हाफ हिस्सा जो है चूनम ट्रेड का विद सिलेट, तो उसी को मिलेगा, उनको कंपनी को देगा ये। एंड पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज़, जो भी बाकी पहले के ड्यूज़ रहे हैं उसको भी देंगे। ठीक है, सो मीर कासिम एग्री टू पे ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ ओड टू द कंपनी, वो भी देंगे। एक सेकेंड देखो, देन नेक्स्ट क्या है कि देन कंट्रीब्यूशन फॉर वॉर एफर्ट, अब कंट्रीब्यूशन फॉर वॉर एफर्ट देखो, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, यहाँ पे मीर कासिम जो है उसने प्रॉमिस किया कि वो कंट्रीब्यूट करेगा सम ऑफ 5 लाख। अच्छा, वॉर जो चल रहा था इसका क्लेम मीर कासिम का, तो इसके सपोर्ट में आया कौन, इंग्लिश। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे लोग, 5 लाख रुपीज़ देंगे कंपनी को। ठीक है, टू फाइनेंस द कंपनीज वॉर एफर्ट इन सदर्न इंडिया। ठीक है, जो सदर्न इंडिया में जितना भी ये कंपनी का वॉर एफर्ट किया इसने, इसको नवाब बनाया, तो उसके लिए 5 लाख देंगे, ये भी था। एंड अलाइज एंड एनिमीज़ के देखें तो इट वाज एग्रीड कि जो मीर कासिम थे उनके एनिमीज़
वो कंपनी के एनिमीज़ कहे जाएंगे और उनके फ्रेंड्स कंपनी के फ्रेंड्स माने जाएंगे। तो अलाइज एंड एनिमीज़ को लेकर के ये था। सेटलमेंट की बात करें तो सेटलमेंट पे रेस्ट्रिक्शन था। ट्रीटी ने एकदम बता दिया क्लियरली कि जो भी टेनेंट्स हैं नवाब के टेरिटरी के, वो परमिटेड नहीं है कि सेटल कर देंगे टू सेटल इन द लैंड ऑफ कंपनी, नॉट परमिटेड टू सेटल इन द लैंड ऑफ कंपनी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अच्छा ठीक है, मतलब ये परमिशन नहीं था कि जितने भी टेनेंट हैं नवाब टेरिटरी के, वो कंपनी के लैंड में आकर सेटल नहीं हो सकते। ओके, और कंपनी के लोग जो है इनके टेरिटरी में आकर नहीं सेटल हो सकते, ऐसा कहा गया था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या होता है कि मीर जाफ़र भी रेजिग्नेशन देता है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पड़ता है ना कंपनी के ज़रिए, तो ये मीर जाफ़र रिज़ाइन कर देता है। ठीक है, मीर जाफ़र सॉरी, तो मीर कासिम का तो बन ही गया। तो ये देखो, अब ये थोड़ी सी इसके पहले की कहानी है कि मीर जाफ़र जो है अंडर प्रेशर में आके कंपनी से रिज़ाइन दे देता है और इन फेवर ऑफ मीर कासिम, और एक पेंशन इसको मिलता है सिर्फ 1500 का पर एनम दिया जाता है फिक्स टू मीर जाफ़र। तो इसको बस 1500 का जो है पर एनम जो है पेंशन दिया जाता है। ठीक है, सो ये होता है। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ मेटल की अगर हम बात करें तो क्या ही सिग्निफिकेंस था ये। देखो, ये जो था सॉलिडिफाई किया ब्रिटिश के कंट्रोल को और बंगाल। ठीक है, तो देखो बैटल ऑफ प्लासी जो था एक डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट था जिसने ब्रिटिश के कंट्रोल को और ज़्यादा सॉलिडिफाई किया था और ज़्यादा मजबूत किया था ओवर द बंगाल। इतना बताना चाहिए। ठीक है, सॉलिडिफाई किया था इसके कंट्रोल को ओवर बंगाल। ठीक है, तो इनके कॉलोनियल डोमिनेंस का स्टार्टिंग हो गया था। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस नॉट ओनली लाइज इन द ब्रिटिश विक्ट्री बट ऑल्सो पॉलिटिकल इकोनॉमिक शिफ्ट इन इंस्टिगेटिंग द रीजन। ठीक है, तो देखो पॉलिटिकल पपेट्री बन गया ना विक्ट्री ब्रिटिश की वजह से, जो बाय ट्रेचरी हुई या एनी मीन्स, तो पोजीशन ऑफ नवाब का इन बंगाल में कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई, पॉलिटिकल पपेट्री बन गई इस तरीके से। नवाब जो है सुप्रीम अथॉरिटी में तो थे देखने में, बट वो डिपेंडेंट है ऑन द कंपनीज अथॉरिटी। ओके, और कंपनी जो है स्टार्ट कर देते हैं इंटरफेयर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ नवाब ऑफिशियल्स। अब देखो इंटरनल राइवलरीज एक्सपोज होने लगती हैं। इंटरनल राइवलरीज इस बैटल की वजह से देखने को मिला विद इन द नवाब एडमिनिस्ट्रेशन। कंस्पायरेसी ऑफ राइवल्स विद द ब्रिटिश अल्टीमेटली वीकन कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रेंथ। इंग्लिश मोनोपोली ओवर ट्रेड, मतलब जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया था उसका मोनोपोली ओवर द बंगाल के ट्रेड। इसकी वजह से फ्रेंच और डच की कंपनीज़ को बहुत छोटा हो गया था। ठीक है, पॉलिटिकल कंट्रोल में देखें तो बैटल ऑफ जो बक्सर था इसने कंप्लीट पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर बंगाल दे दिया। ठीक है, एंड ट्रांजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया विद द बैटल ऑफ प्लासी। अब यहाँ पे देखो कंप्लीट जो है कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल तो दे ही दिया था बैटल ऑफ बक्सर। नाउ ये जो बैटल ऑफ प्लासी होता है यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और फिर बैटल ऑफ बक्सर में कल्मिनेट होता है। ओके, तो जो बैटल ऑफ बक्सर था उसने क्या कर दिया था, सील कर दिया था फेट ऑफ बंगाल। नवाब का उनकी अच्छी किस्मत जो चल रही होती पहले वो हट जाता है और ब्रिटिश समर्ज हो जाते हैं एज द रूलिंग पावर इन बंगाल। ठीक, जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था वो इसके बाद हुआ था। ठीक है, मतलब उससे और भी ज़्यादा फिर पावरमेंट ऐसा था, क्योंकि ये 1757 में और वो हुआ था 1764 में ना, इसलिए ऐसा ना रीज़न देख लेते हैं मतलब किस वजह से ये जो है स्टार्ट हुआ था। तो देखो जो ऑफिसर्स थे ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे थे इसके का मतलब जो है नवाब के ट्रेड प्रिविलेजेस का। तो इसकी वजह से एडवर्सली इफेक्ट कर रहा था, फाइनेंस ऑफ नवाब का बहुत ख़त्म होता चला जा रहा था। एंड जो इंडिया के नेटिव ट्रेडर्स हैं वो पे करते थे ड्यूटी वगैरह, बट इनके जो थे वो नहीं करते थे, गलत यूज़ करके बस अपना काम कर लेते थे। तो इंग्लिश ने जो है फोर्टिफाइड कर दिया, और इंग्लिश ने क्या कर दिया था, फोर्टिफाई किया था उसके कलकत्ता का जो रीजन जहाँ पर उसका कंपनी रहा होगा। बिना नवाब के परमिशन को कोई कैसे किलेबंदी करवा सकता है ना अपनी कंपनी को बिना नवाब के परमिशन को, तो ये था। तो ये मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्ट चैलेंज था उसके अथॉरिटी को। ठीक है, तो इस वजह से अब देखो यहाँ पे असाइलम टू फ्यूजिटिव,
कंपनी ने जो फर्दर अटेम्प्ट किया था कि डिसीव हिम, उसको धोखा दे करके काम कर ले अपना, एग्जैर्बेटेड द सिचुएशन बाय ग्रांटिंग असाइलम टू पॉलिटिकल फ्यूजिटिव कृष्णा दास। कृष्णा दास जो था एक पॉलिटिकल फ्यूजिटिव मतलब था, इसको मिल गया ये राजा यू नो ओके ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो तो जो मतलब असाइलम जो फ्यूजिटिव जो ना बहुत सारे ट्रेजर लेकर के नवाब के बिना विशेष के भाग गए थे ना, तो उनको शरण दिए थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जैसे कि कृष्णादास एंड सन ऑफ राजा बल्लभ थे। ठीक है, तो इनको दिए थे। हाँ, तो कृष्णादास सन ऑफ राजा बल्लभ। ओके, देन फ्रेंच फैक्टर देखे तो कंपनी इंटर्न में सस्पेक्ट की थी सिराजुद्दौला जो है फ्रेंच के साथ कोलैबोरेट कर सकती है बंगाल में, ताकि वो टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस देयर ट्रेड प्रिविलेजेस। ठीक है, सो ऐसा उनको थ्रेट था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये सस्पेशन इवेंचुअली लेड टू ओपन डिस्प्ले ऑफ हॉस्टिलिटी, जिसकी वजह से मतलब सीधे सीधे वो लोग अपना दिखा सकते थे कि हम जो है तुम्हारे वी आर नॉट हैप्पी विद योर पावर। सो ये डायरेक्ट चैलेंज कर सकते थे। When सिराज अटैक द एंड सीज द इंग्लिश फोर्ट एट कलकत्ता। तो देखो ये जो सस्पिशन था इवेंचुअली लेड टू ओपन डिस्प्ले ऑफ हॉस्टिलिटी, कि नवाब बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उसने अब ओपनली दिखा दिया जब सिराज ने अटैक किया एंड सीज कर लिया इंग्लिश के किले को जो कलकत्ता में था। ठीक है, तो इमीडिएट जो है एक ब्लैक होल ट्रेजडी हो जाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ ऐसा है कि सिराजुद्दौला ने 146 इंग्लिश इंडिविजुअल्स को एक वेरी स्मॉल रूम में कैद कर लिया था, रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ 123 देम ड्यू टू सफोकेशंस की वजह से ही उसमें से 123 तो मर गए थे। ठीक है, और इसी को ब्लैक होल ट्रेजडी कहा जाता है, जो कि बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड है। सो ये कहीं ना कहीं इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रीजन्स थे। और ठीक है, सो बस ये ध्यान में रखना और कुछ भी नहीं। और देखा ही हमने कि क्लाइव थे। ठीक है, जो क्लाइव है वो सीक्रेटली अलायंस में था मीर जाफ़र, राय दुर्लभ और जगत सेठ के साथ एंड ओमिक चंद। ठीक है, तो जो इसके कोर्ट में थे, राइट। सो राय दुर्लभ, मीर जाफ़र, जगत सेठ एंड ओमिक चंद के साथ सीक्रेट अलायंस था क्लाइव का। एंड अकॉर्डिंग टू द डील मीर जाफ़र जो है वो वुड बी मेड द नवाब, मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाएगा अगर कंपनी जीत जाती है तो। इन रिटर्न वुड रिवॉर्ड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर देयर सर्विस, जैसे कि हमने देखा था उसमें बहुत सारी चीज़ें दी थी। ठीक है, 3 रीजन्स और फिर पैसे भी दिए थे। ओके, वो जो है 3 रीजन्स कौन कौन से दिए थे, एक सेकेंड। हाँ देखो, चित्तगांव, बुर्दवान, मिदनापुर दिया था और सिलेट का चूनम ट्रेड का हाफ देते। और फिर जो है मीर कासिम जो है आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो पहले के थे उसको भी देता, ये बोला गया, पे ऑफ करता। ठीक है, एंड देन मीर जो है 5 लाख वो भी दिया था। और एनिमीज़ जो है उसके एनिमीज़ और उसके फ्रेंड माने जाएंगे, ऐसा कहा गया था। ठीक है, तो चूनम ट्रेड का हाफ और चित्तगांव, मिदनापुर और बुर्दवान। सो इस तरीके से हम मेंस के क्वेश्चन भी बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड आए तो डील कर सकते हैं कि क्या हुआ था आउटकम। बुर्दवान, मिदनापुर, चित्तगांव दिया गया था, सिलेट का चूनम ट्रेड का हाफ दिया जाएगा, 5 लाख रुपीज़ दिया गया था एंड आउटस्टैंडिंग ड्यूज को पे करने का बोला गया था। एंड देन सेटलमेंट रेस्ट्रिक्शन, मतलब जो है नवाब की टेरिटरी में उनके टेनेंट्स जो है कंपनी के लोग नहीं सेटल हो सकते हैं और इनके नवाब की टेरिटरी में वो लोग सेटल नहीं हो सकते। ठीक है, बट होता क्या है इंटरफेयर करने लग जाता है मेरा अपॉइंटमेंट में, तो वो तो ओके। सो ये हमने देखा। एंड जो ट्रीटी हुई थी ना 1760 में हुई थी। ओके, तो ये जो ट्रीटी हुई थी और आउटकम 1760 हुई थी और बैटल ऑफ बिदारा हुआ था। सॉरी, जस्ट सेकेंड। तो हमने देखा कि कृष्णा दास को असाइलम दिया था, इसकी वजह से फ्रेंच फैक्टर का डर था, इसकी वजह से ओपनली हो गया। ब्लैक होल ट्रेजिडी हुई हमने देखा। ठीक है, जिसमें 146 में से 123 मर गए थे सफोकेशंस की वजह से, एक छोटे स्मॉल रूम में कैद कर लिया था। एंड देन उसके इंग्लिश फोर्ट को भी सीज कर लिया था। मैंने देखा कि सीक्रेट अलायंस चल रहा था इसका मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ओमिक चंद के साथ इंग्लिश का। एंड क्लाइव आ जाता है तो वही कर लेता है। ठीक है,
वही सीक्रेट अलायंस बनाते हैं। मैंने देखा बैटल ऑफ प्लासी जून 23 1757 को हुआ। ओके एंड सिराजुद्दौला का क्या है, ड्यू टू कंस्पेरेसी इन्वॉल्विंग नवाब अफसर्स 50,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ सिराजुद्दौला वो डिफीट हो गई थी, हार गई थी बाय स्मॉल कंटिजेंट ऑफ क्लाइव के फोर्स के, ठीक है। और सिराज को कैप्चर कर लिया गया, सब्सिक्वेंटली मर्डर भी कर दिया गया, अंडर द ऑर्डर ऑफ मीर जाफ़र के सन मीरान, ठीक है। तो मीर जाफ़र का जो सन था मीरान, उसके ऑर्डर के तहत इसको जो है कैप्चर करने के बाद मार भी डाला गया था, ठीक है। सो ये ध्यान रखो। एंड रिजल्टेंट में क्या हुआ कि प्लासी जो है ग्रांटेड की इंग्लिश को एक्सेस टू द वास्ट रिसोर्स ऑफ बंगाल, मोनोपोलाइजेशन ऑफ ट्रेड कर सका, मतलब इंग्लिश वर्चुअली मोनोपोलाइज कर लिया ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ बंगाल एंड स्टैब्लिश किया बट इसका डोमिनेंस सॉलिडिफाई किया, इसका इन्फ्लुएंस इंडिया में स्टैब्लिश किया, उनका डोमिनेंस बंगाल में कहीं ना कहीं एक अच्छा रास्ता दिया इनको फर्दर एक्सपांसन के लिए इनके कॉलोनियल रूल का। पॉलिटिकल अपीवल हुआ, शिफ्ट हुआ, मतलब बैटल ने कॉज किया था सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल जो है अपीवल, मतलब डिस्टर्बेंस एक्सेट्रा इन द रीजन। इसकी वजह से सिर्फ देखने वाला पावर डायनेमिक्स में एंड वीकन किया इंडिजिनस रूलर को। सो कि ये देख लिया हमने, हाँ ठीक है। देन वही है, फिर ये देखो जो ये बैटल ऑफ बिदारा हुआ था, ये 1759 में हुआ था, फिर ये भी हुआ था 1759 में, जब मीर जाफ़र जो है प्लॉट करने लग जाता है चिंसुरा में तब। सो मतलब डच के साथ तब होता है ये। और मीर जाफ़र से इंग्लिश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा था उनको और बिट्रे कर रहा था, ठीक है, इस वजह से। तो हमने देख लिया ये क्या क्या हुआ रिजल्टेंट में। मोनोपोलाइजेशन ट्रेड का हो गया था, मोनोपोलाइज कर लिया वर्चुअली, ठीक है। और ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाइड हो गया था, उनका डोमिनेंस और फिर वे फॉर द फर्दर एक्सपांसन कॉलोनियल रूल का वो मिल गया। अब फिर वाला पॉलिटिकल लैंडस्केप देखने को मिला पावर डायनेमिक्स में और वीकन किया इंडिजिनस रूलर्स को, ठीक है। सो ये हमने देख लिया कि ये जो था बैटल ऑफ प्लासी 1757 जून 23 को हुआ, कि जून 23 एंड 1757 को ये जो हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमने इसको देख लिया अच्छे से। तो आपका चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इस टॉपिक से अगर आएगा ना तो अच्छे से आप कर लेंगे, ठीक है। हाँ ओके, सो ओके गाइस, नाउ टेक केयर, बाय। और अगर ये अच्छा लगा हो, कोई बात नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि लाइक एंड सब्सक्राइब करो कोई भी।